हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रितेश और आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू आइडियाज़। यानी कि आपका जो ये हमारे अतीत वाली जो आपकी बुक है कक्षा 6 के इतिहास की, इसके अध्याय 6 के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे अध्याय 6 आपको मिलेगा नई बुक में, और पुरानी बुक अगर आपके पास है तो अध्याय 7 मिलेगा। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आपको ये दोनों बुकों में मिलेगा, चाहे वो नया बुक हो चाहे पुराना, सभी में आपको ये चैप्टर मिलेगा। बस 6वां और 7वां चैप्टर अंतर यही है। ठीक है, तो इसमें इस आज की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे जो क्वेश्चन आंसर है, चाहे वो आपके अध्याय के बीच के हों चाहे वो अध्याय के लास्ट के हों, सभी को डिटेल में हम पढ़ेंगे। और कुछ क्वेश्चंस तो मैं पढ़ाते समय भी इसी चैप्टर को मैंने कल भी पढ़ाया है, और 3 महीने पहले भी जब नेक्स्ट सेशन के लिए पढ़ा रहा था तो भी पढ़ाया था। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस के बारे में बता भी दिया था चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते ही। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं जो पाठ के बीच में है, लेकिन लास्ट के क्वेश्चन भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो के पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपके अभ्यास के क्वेश्चन भी कराऊंगा। देखिए, पहला है, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था। आप सभी को पता है, वेद जो हमारे बनाए गए थे वो संस्कृत भाषा में बनाए गए थे। इसका आंसर सिर्फ यही लिखिएगा, वेदों की रचना के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। तो आपने कहानी पढ़ी होगी, अगर चैप्टर पढ़ा है डिटेल में तो आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध के पास एक महिला रोती हुई आई थी अपने पुत्र को जीवित करने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि एक मुट्ठी सरसों का बीज लाइए, लेकिन वो बीज ऐसे घर से मांग के लाइए जहाँ पे किसी की मृत्यु न हुई हो। तो उन्होंने ये शिक्षा देने का प्रयास किया था उस दुखी माँ को कि मृत्यु जो है वो अटल सत्य है। जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया उसका मृत्यु 100% होना है। एक ना एक दिन मृत्यु सबको आनी है। इस सत्य को स्वीकार करने के लिए कहा था उन्होंने। तीसरा प्रश्न है, भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया। तो भिखारी ने सार्वभौम आत्मा का जो कहानी है उसके बारे में ऋषियों को बताया उस भिखारी ने, और कहा कि मेरे अंदर सार्वभौम आत्मा है, तो आप मुझे अगर मानते हैं तो मुझे अपना भोजन दे दीजिए। ठीक, ये यहाँ पे देख के लिख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ। बाकी सभी के लिए नहीं हुआ, लेकिन महावीर स्वामी के लिए ही क्यों हुआ। तो जिन शब्द का आपको पता है अर्थ होता है विजेता। महावीर एक विजेता ही थे जिन्होंने लोगों को अपने विचारों तथा शिक्षा को अपनाने के लिए प्रेरित किया और विजय प्राप्त की। पांचवा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी। यहाँ किन वर्गों का उल्लेख हुआ है, या सभी 4 वर्गों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी। तो अब देखिए इसके आंसर, संघ का जीवन। संघ के जीवन बहुत ही सरल था। संघ के लोग घर का त्याग कर सच्चे ज्ञान की तलाश में जाते थे। संघ के लोग अपना ज़्यादातर समय ध्यान तथा योग में बिताते थे। इस संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, शूद्र सब शामिल थे। क्लियर। इस प्रकार से ये आश्रमों से भिन्न था, क्योंकि आश्रमों में क्या था, आश्रमों का जीवन जो था जटिल था। इसमें रहकर मनुष्य पारंपरिक नियमों का पालन करते थे। इसमें लोग गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करते थे। इसमें व्यक्ति अन्य सांसारिक क्रियाकलापों में समय बिताते हैं, और इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्गों को ही आश्रम व्यवस्था अपनाने का अनुमति था। शूद्र इसमें नहीं शामिल थे। क्लियर। एटलस में ईरान को ढूंढो। आप अपनी बुक में देखेंगे एटलस, तो ईरान को ढूंढना है। जरशत्रु एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलती जुलती है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। हे ईश्वर, बल सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म था। बाद में कुछ जरथुस्त्र ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं।
आप देखिए कुछ क्वेश्चन है इन्हीं के ऊपर आधारित है। जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे जिनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ की भाषा और रीति रिवाज किससे मिलते जुलते हैं? देखिए ये क्वेश्चंस पढ़ा चुका हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको अलग से आपको पढ़ा दूंगा। तो जिंद अवेस्ता के बारे में आपने अभी पढ़ा। जिंद अवेस्ता की जो भाषा है और इसमें वर्णित जो रीति रिवाज हैं वो हमारी जो वेदों की भाषा है संस्कृत और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलती जुलती है। अगला क्वेश्चन है, जरथुस्त्र की मूल शिक्षा सूत्र क्या है? तो जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। विचार, वचन, कार्य। क्लियर? कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर भारत में कहाँ बस गए थे? तो आप सभी को पता है, अभी बताया गया कि कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए थे। वे लोग ही आज पारसियों के पूर्वज कहे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है कल्पना करने वाला, इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आपके अभ्यास के क्वेश्चन दिखाता हूँ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व के एक उपदेशक को सुनने जाना चाहती हो, वहाँ जाने की अनुमति लेने के लिए तुम अपने माता पिता को कैसे सहमत करोगी, इसका वर्णन करो। मैं अपने माता पिता को उपदेशक की शिक्षाओं के विषय में जानकारी दूंगी, उनके द्वारा समाज की भलाई तथा स्त्रियों की भलाई के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दूंगी, उनसे जुड़े लोगों के जीवन में आए बदलावों के विषय में जानकारी दूंगी और उनसे अपने लिए उपदेश सुनने की अनुमति मांगूंगी। इस तरीके से आप इतने सरल, पहले किसी उपदेशक को सुनने के जाने के से पहले आप अपने माता पिता से इस तरह से आज्ञा लेंगे। अब अभ्यास के प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, बुद्ध ने लोगों तक अपने विचार का प्रचार प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया? यानी कि गौतम बुद्ध थे, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए किन बातों पर उन्होंने जोर दिया? तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं आप, बुद्ध ने अपने लोगों तक अपने विचार पहुंचाने के लिए निम्नलिखित बातों पर जोर दिया। वो बात क्या है? यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और कष्टों का कारण हमारी इच्छा व लालसा है। आत्मसंयम अपनाकर हम अपनी इच्छा व लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। लोगों को दयालु होने के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। और चौथा पॉइंट इन्होंने बताया, हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। तो ये बुद्ध ने लोगों तक अपने प्रचार प्रसार को फैलाने के लिए इन चार बातों पे ज़्यादा जोर दिया था। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स आपको बताना है, सही गलत। देखिए, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ाया। आप खुद बताइए कि क्या पशु बलि को बढ़ाया था? उन्होंने तो जीवों की रक्षा करने के लिए कहा था, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गलत। दूसरा है, बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है। बिल्कुल सही है, सही है, क्योंकि उन्होंने प्रथम उपदेश क्या दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बुद्ध ने शिक्षा जो दी थी उसमें ये उन्होंने कहा था कि आपके जो कर्म है, यहाँ पे ही देखिए लिखा है, वो आपके वर्तमान जीवन को तो प्रभावित करता ही है, आपके आगामी जीवन को भी प्रभावित करता है। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? नहीं बढ़ता। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की, तो ये भी आपका सही है। उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही हैं। ये भी बिल्कुल आप देखेंगे तो सही है, लिख लीजिएगा उसको। अब तीसरा प्रश्न है, उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? उपनिषदों के विचारक मुख्यतः कुछ कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। जैसे कुछ विचारक मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, कुछ विचारक यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे, तथा कुछ विचारक आत्मा के विषय में जानना चाहते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है चौथा। देखिए, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? महावीर की प्रमुख शिक्षाएं थी, पहला, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। और तीसरा,
ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक। 5वां क्वेश्चन है, अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि उसकी बेटी बुद्ध की कहानियों से परिचित हो? तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? तो अनघा थी, कहानी में पढ़ा होगा, उसकी माँ चाहती थी कि उसकी बेटी बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से भलीभांत परिचित हो, इसलिए वह अपनी बेटी को बुद्ध की कहानियों से परिचित कराना चाहती थी। किसके लिए? बुद्ध के जीवन और उसकी शिक्षाओं से। 6वां क्वेश्चन है, क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? तर्क सहित उत्तर दो। तो बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। महावीर व बुद्ध के संघ में दासों का प्रवेश करना सरल नहीं रहा होगा, क्योंकि बुद्ध ने संघ में रहने के लिए जो नियम बनाए थे उसके अनुसार दासों को संघ में प्रवेश से पहले अपने स्वामी से अनुमति लेना आवश्यक था। अब ये खुद बताइए, आप किसी के दास हैं, यानी कि एक तरह से कहें तो नौकर हैं, और अपने मालिक से आप ये कह रहे हैं कि मैं संघ में प्रवेश चाहता हूँ, तो क्या वो मालिक आसानी से आपको छुट्टी दे देगा? नहीं देगा। तो वो कठिन था दासों के लिए। 6वां क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन देखिए, इस अध्याय में उल्लिखित कम से कम 5 विचारों और प्रश्नों की सूची बनाओ। उनमें से इन्हीं 3 का चुनाव कर चर्चा करो कि वे आज भी क्यों महत्वपूर्ण हैं। 5 विचार देखिए यहाँ पे बताए गए हैं। आत्मसंयम सभी के लिए जरूरी है। दयालुता, दयालु होना चाहिए लोगों के ऊपर और जानवरों के ऊपर, हमको दया दिखानी चाहिए। अहिंसा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, और मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, ये मानना चाहिए। ठीक है। जीवन कष्टों व दुखों से भरा हुआ है, क्यों? ये 5 क्वेश्चन का आंसर अभी आपको नीचे मिलेगा, यहाँ पे नीचे अभी दिखाएंगे। आत्मसंयम के बारे में बताया गया, फिर अहिंसा के बारे में बताया गया। तो आत्मसंयम क्या है? आज मनुष्य की इच्छाएं और लालसाएं बढ़ती ही जा रही हैं, जो उसके बढ़ते दुखों का कारण है। अतः आज भी मनुष्य क्या कर सकता है? आत्मसंयम बनाकर दुखों से छुटकारा पा सकता है। अहिंसा क्या है? अहिंसा के बारे में भी जान लीजिए आप लोग। अहिंसा, आज चारों तरफ अपनी समस्याओं को देखेंगे, हर तरफ देश में विदेश में हर जगह लड़ाई हो रही है, तो उसको अगर हम अपनाएं आज के टाइम पे, तो हम अहिंसा का प्रयोग करके बहुत से अच्छे रास्तों का प्रयोग, मतलब अपने जीवन के लिए बहुत अच्छा रास्ता बना सकते हैं। अच्छे कर्म, आज व्यक्ति जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में बुरे कर्म कर रहा है, चोरी कर रहा है, डका डाल रहा है, छिनैती कर रहा है, तो गलत काम है ये, जिस कारण चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अच्छे कर्म करके भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सकता है। 8वां प्रश्न देख लीजिए, आज दुनिया का त्याग करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करो। ये लोग कहाँ रहते हैं, किस तरीके से कपड़े पहनते हैं और क्या खाते हैं? ये दुनिया का त्याग क्यों करते हैं? इसका उत्तर देखिए यहाँ पे लिखा गया। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, निम्न कारण है। पहला कारण है, आज भी अनेक लोग अपने घरों और परिवारों को त्याग कर साधु, महात्मा, मुनि तथा विचारक बन जाते हैं। ये लोग मंदिरों, आश्रमों, संघों एवं एकांत स्थानों पर रहते हैं जहाँ पे शांति हो। ये प्रायः पीले, भगवा रंग के सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, या फिर वो निर्वस्त्र रहते हैं। जैन धर्म में निर्वस्त्र लोग भी रहते हैं। ये शाकाहारी भोजन करते हैं, और ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर परिवार का त्याग करते हैं। तो ये हो गया देखिए नए प्रश्न, नए विचार के चैप्टर को मैंने अभी जल्दी ही पढ़ा है, कल ही पढ़ा है, उसका क्वेश्चन आंसर भी आज करा दिया है। तो इसी तरीके से आपको अगर कोई चैप्टर पढ़ना है, किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी विषय का, किसी भी क्लास को आपको पढ़ना है, तो आप लोग रोशन की यहाँ पे देखिए, चैनल का नाम लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख के लिख लीजिएगा, रितेश ऑनलाइन क्लासेस। इस YouTube चैनल को, रितेश ऑनलाइन क्लासेस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो बनाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री में मिलती रहे आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।